साथियों नमस्कार। साथियों, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड फिर से लगातार 7वीं बार सबसे खुश देशों में से टॉप पे हो गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में 156 देशों को शामिल किया जाता है। अगर हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट की माने तो उसमें जो पैमाने हैं, खुशहाली रिपोर्ट में सबसे खुश देशों के निर्धारण का जो पैमाना है उसको अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 10 पैमाने लेता है, जिसके आधार पे वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो आइए जानते हैं ये 10 पैमाने कौन कौन से हैं जिससे ये निर्धारण होता है कि कौन सा देश विश्व में सबसे खुशहाल है। तो जो 10 पैमाने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला हो गया स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा औसत आयु, औसत आमदनी, सामाजिक सहयोग, भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था, सरकार पर भरोसा, लोकतंत्र की गुणवत्ता, प्रेस की आज़ादी, लोगों की उदारता, जीवन के फैसले लेने में लोगों की स्वतंत्रता। कुछ इस प्रकार से 10 पॉइंट्स होते हैं जिसपे देशों में लोगों से यूनाइटेड नेशन पूछताछ करता है और इस पे रिसर्च करता है। उसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है। इन जो पैमाने हमने आपको बताए, इन पैमानों पे ज़्यादा करके जो नॉर्डिक क्षेत्र के जो देश हैं, जैसे डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, आइसलैंड हुआ, तो ये सब जो देश हैं ये विश्व की खुशहाली रिपोर्ट में, मतलब कि विश्व की जो सबसे खुशहाल देश हैं उनमें ये सभी देश ऊपर हैं। लेकिन फिनलैंड जो है वो लगातार 7 वर्षों से वो विश्व का सबसे खुशहाल देश रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या पैमाने हैं, किस तरीके से फिनलैंड लगातार विश्व के सबसे खुशहाल देशों में से टॉप पे लगातार बना हुआ है। दोस्तों, विश्व के देशों के अगर हम खुशहाली की बात करें तो हमने आपको पैमाने तो बता ही दिए, पर अक्सर जो है एक बहस छिड़ा रहता है लोगों के बीच में खुशहाली को लेके। जैसा कि फिनलैंड के लोग भी इस पर अक्सर चर्चा करते हैं कि क्या खुशहाली, जितने पैमाने हमने बताए इसको देखते हुए क्या उसको हम खुशहाली कहेंगे या संतुष्टि कहेंगे। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है खुशहाली और संतुष्टि में। तो संतुष्टि के कारण ये देश खुशहाल है या खुशहाली के जो पैमाने हैं ये तमाम पैमानों पे देश खुशहाल है, तो इसको भी हम लोग इस चर्चा में समझेंगे। अक्सर वहाँ के देश के लोग जो हैं, अगर उनसे जब पूछा जाता है कि फिनलैंड क्यों इतना खुशहाल है, तो वो बताते हैं कि फिनलैंड की संतुष्टि ही यहाँ की खुशहाली का कारण है। लेकिन जो रिसर्चेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनकी माने तो तमाम ऐसे पैमाने हैं जिन पे तय होता है कि फिनलैंड क्यों इतना खुश देश है। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों, अगर फिनलैंड के खुशहाली के बारे में देखा जाए तो मेरा रिसर्च जहाँ तक है और मैंने जहाँ तक देख पाया, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो वहाँ के टैक्स पेयर्स हैं। वहाँ की जो जनता है पूरी ईमानदारी से 50% इनकम टैक्स पे करती है, और टैक्स पे करने में वहाँ की जनता को कोई भी परेशानी नहीं है। वे खुशी खुशी टैक्स पे करते हैं, क्योंकि जब वे टैक्स पे करते हैं तो उनको डायरेक्ट उतना रिटर्न मिल रहा है। इतनी सिस्टम्स बन जा रहे हैं टैक्स से, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ के लोगों को इतना राहत दे रहा है, और टैक्स का डायरेक्ट मुनाफा वहाँ के सिटीजन्स को हो रहा है, जिसके कारण जो है वे लोग बहुत आसानी से और बढ़ चढ़ के टैक्स पे करते हैं। और टैक्स का रेट जो है वो इनकम टैक्स का रेट 50% है, जिसको वे खुशी खुशी पे कर रहे हैं। और इन टैक्स के कारण ही तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पे बनी हुई है जो अन्य देशों के कंपेयर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग खुश हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, 50% टैक्स पे करने का ही नतीजा है कि फिनलैंड में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो मुफ्त में है। वहाँ चाहे प्राथमिक स्तर से लेके चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, सारे मुफ्त हैं। और वहाँ का जो इलाज है वो प्राथमिक उपचार से लेके
बड़ी बड़ी बीमारियों के भी उपचार जो हैं वो मुफ्त में हैं। अब ये मुफ्त में इलाज और शिक्षा तो तभी मुमकिन हो सकता है जब वहाँ जो है वहाँ के सिटीजन्स जो हैं वो अधिक से अधिक टैक्स पे करें, और टैक्स पे करने के कारण ये जो सुविधाएं उनको सरकार देती है उसके कारण वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी संतुष्ट और काफ़ी खुशहाल है। दोस्तों, वहाँ का जो सरकार है उन्होंने यह भी व्यवस्था कर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, वो कुछ समय के दौरान नौकरी उसका छूट गया है, तो वहाँ का सरकार उसे गुजारा भत्ता देता है। जब तक उस व्यक्ति को नया नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक सरकार वहाँ की गुजारा भत्ता देता है। इससे वहाँ के लोग रोजगार को लेके बहुत चिंतित नहीं रहते हैं और उनको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ का सरकार ही उनका खर्च उठाती है जब तक वे बेरोजगार रहते हैं। दोस्तों, फिनलैंड की इस खुशहाली के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। वहाँ के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और एक रिपोर्ट की माने तो फिनलैंड के 85% सिटीजन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है उनके खुशहाली का। और साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वहाँ के 95% लोग वहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था और वहाँ के सरकार पे पूर्णतः भरोसा करते हैं, जिसके कारण भी वे खुश हैं, स्वतंत्र हैं। दोस्तों, फिनलैंड के खुशहाली में अहम भूमिका जो है वो महिलाओं की भी है। फिनलैंड में लैंगिक असमानता जैसा कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे लैंगिक समानता है। पुरुष और महिला दोनों बराबर का कार्य करते हैं। वहाँ की रिपोर्ट की माने तो वहाँ फिनलैंड में 50% से अधिक 51% पुरुष जो हैं वो कामकाजी हैं, काम करते हैं, तो वहीं 49% महिलाओं का भी भागीदारी है। महिलाएं भी 49% महिलाएं वहाँ की कामकाजी हैं जो काम करती हैं। फिनलैंड में महिलाएं सिर्फ घरेलू काम ही नहीं करती हैं, वहाँ वे जॉब भी करती हैं। जैसा कि हमने बताया 49% महिलाएं जो है वहाँ पे कामकाजी हैं, तो वे सिर्फ घरेलू कार्य ही नहीं करती हैं, और उसका एक सुनिश्चित पैमाना भी है। वहाँ पुरुष और महिला दोनों के लिए घर पे कितना कौन समय बिताएगा यह भी सुनिश्चित किया गया है। तो वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 3.25 घंटे समय महिलाओं को घर पे बिताना रहता है, घर पे समय देना रहता है, और 2.5 घंटे के लगभग पुरुषों को जो है घर पे समय बिताना रहता है। यह सुनिश्चित कर दिया गया है वहाँ पे। तो घर के जो घरेलू कार्य हैं उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सहयोग देते हैं, दोनों अपना समय देते हैं, जिसके कारण काफी समस्याएं कम हो जाती हैं। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस जो है आज के समय में सबसे बड़ी जो है चुनौती है। तो बिना वर्क लाइफ बैलेंस के आपका जीवन खुशहाल हो ही नहीं सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस आजकल इतना ज़्यादा बिगड़ गया है जिससे परिवारें टूट रही हैं, और आत्महत्या के केसेस भी कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस से लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, और इसके जो मैटर्स हैं वो लगातार बढ़ के आ रहे हैं। तो फिनलैंड की यह भी बहुत बड़ी मजबूती है कि वहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती हैं, जिसके कारण उनके परिवार में कोई समस्या नहीं आता है और वे अपना जीवन खुशहाली से जीते हैं। दोस्तों, अक्सर घर को चलाने के लिए, घर को समय देने के लिए महिलाएं मैटरनिटी लीव लेती हैं। पुरुष जो है पैटर्निटी लीव बहुत कम लेते हैं। सभी देशों में आंकड़े बहुत कम है पैटर्निटी लीव के, पर पूरे दुनिया में सबसे अधिक पैटर्निटी लीव फिनलैंड में लिया जाता है, जो कि 80% है। वहाँ के 80% पुरुष जो हैं वो पैटर्निटी लीव लेते हैं, जिसके कारण भी उनका जो घरेलू सामंजस्य है वो बहुत अच्छा रहता है। ये भी खुशहाली का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नवजात बच्चे से लेके बूढ़े होने तक का आपके स्वास्थ्य का जिम्मेदारी जो है वो वहाँ की फिनलैंड की सरकार लेती है, और जिसका रिजल्ट अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। फिनलैंड की औसत आयु जो है वो 81 ईयर्स है, 81 वर्ष है वहाँ की औसत आयु, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है। ये भी खुशहाली में अपना सहयोग देता है। दोस्तों, देशों के खुशहाली में वहाँ की जो आमदनी है प्रति व्यक्ति वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और फिनलैंड की प्रति व्यक्ति
आय या प्रति व्यक्ति प्रति माह जो आमदनी है उसकी बात करें तो 3800 यूरो प्रति माह एक व्यक्ति पे और 4207 अमेरिकन डॉलर प्रति माह वहाँ के एक औसत आमदनी है। उसको अगर हम भारतीय मुद्रा में देखें, इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 3,51,200 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति जो है वहाँ की औसत आमदनी है। तो ठीक ठाक औसत आमदनी के कारण भी वहाँ के लोग जो है वे अच्छा जीवन गुजारा कर रहे हैं और खुश हैं, संतुष्ट हैं। दोस्तों, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ से लोग फिनलैंड जाते हैं और वे वापस आने का उनका मन नहीं करता है। इसके पीछे कारण है, फिनलैंड जो है वो बहुत ही खुशहाल देश है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि हम तमाम पॉइंट्स पे डिस्कशन किए हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य देशों से फिनलैंड को अलग करती हैं। वहाँ जो जाता है वहीं का रह जाता है। तो काफ़ी भारतीय भी फिनलैंड में रहते हैं। तो उसके हिसाब से हम समझेंगे कि क्या नियम है इंटरनेशनल लोगों के लिए। तो फिनलैंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था फ्री है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो वीज़ा पे आए हुए हैं या जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए हैं, उन लोगों को शिक्षा के लिए फीस देना पड़ता है। और 2017 के पहले वहाँ देश के रजिस्टर्ड और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी शिक्षा मुफ्त था, पर 2017 के बाद से जो है वहाँ फीस निर्धारित किया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, वहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो फिनलैंड जो है उसको द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है। तो वहाँ फिनलैंड में झीलें बहुत ज़्यादा हैं और जंगल बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ के 80% पॉपुलेशन जो है वो जंगलों पे भी निर्भर है या वे जंगल में घूमने जाते हैं, वहाँ से रिलैक्समेंट लेते हैं। तो वहाँ लेक्स के कारण फिनलैंड की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लेक्स को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है और क्लाइमेट में जब गर्मी होती है तो वहाँ का सबसे अधिक तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। 20 डिग्री सेल्सियस में वहाँ के लोग परेशान होने लगते हैं गर्मी से। तो तापमान वहाँ का बहुत ठंडा है, जिसके कारण भी तापमान भी एक कारण बताया जाता है वहाँ की खुशहाली में। बर्फबारी बहुत ज़्यादा होता है, जब ठंडी बढ़ जाती है तो बर्फबारी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। और पर्यावरण पे अगर बात करें तो वहाँ के लोग पर्यावरण को लेके बहुत जागरूक हैं और वहाँ की सरकार ने तो 2030 तक अपना टारगेट लिया है कि वहाँ कार्बन इमिशन जो है वो 2030 तक वे जीरो कर देंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर्यावरण को भी लेके बहुत सजग रहते हैं वहाँ के लोग। और ये सब तमाम ऐसे मुद्दे थे जो संगठित होके इस देश को सबसे खुशहाल देश बनाता है और विश्व से अलग करता है, विश्व के अन्य देशों से इसको अलग करता है। तो हमने फिनलैंड के बारे में तमाम उन टॉपिक्स को समझा और समझा कि किस तरीके से फिनलैंड इतना खुशहाल देश है। आपको ये सारी जानकारी फिनलैंड को लेके और खुशहाल देश को लेके कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।